जय श्री राधे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली कहे जाने वाली मथुरा के पास सुरेश नाम का वृद्ध व्यक्ति रहा करता था। सुरेश श्री कृष्ण जी और राधा रानी का असीम भक्त था। सुरेश कृष्ण जी और राधा रानी को अपने परिवार का सदस्य मानता था। सुरेश की आस्था के चर्चे आसपास पूरे ब्रज क्षेत्र में फैले हुए थे। सुरेश बड़े ही पावन भाव से राधा व कृष्ण जी की पूजा पाठ किया करता। उसके घर में जब भी भोजन बनता तो वह सबसे पहले राधा रानी और कृष्ण जी को भोग लगाया करता। बाद में खुद उसका सेवन किया करता और उसमें भी सुरेश राधा रानी को अपनी पुत्री मानकर उनकी पूजा पाठ किया करता। ऐसी भक्ति को देखकर कुछ लोग तो उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ भी कहने लगे थे, परंतु सुरेश को किसी की भी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सुरेश को किसी निजी कार्य हेतु पास के ही एक गांव में जाना था। उस समय सफर के लिए इतने साधनों की उपलब्धता नहीं थी, जिसके कारण सुरेश को पैदल ही जाना पड़ा। पूरे दिन वह कार्य हेतु इधर उधर घूमता रहा। शाम का समय हो चुका था। पैदल घूम घूम कर सुरेश पूर्ण रूप से थक चुका था। सुरेश को बहुत प्यास लगी हुई थी, परंतु उसे बीच मार्ग में कहीं पानी नहीं मिला। धीरे धीरे सुरेश का हाल बेहाल हो चुका था। पैदल ही पानी की खोज में सुरेश नंदगांव जा पहुंचा, जहां उसने देखा कुछ किशोरियां कुएं से पानी भर रही है। सुरेश ने उनके पास जाकर कहा, बेटी, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उनमें से एक कन्या ने उत्तर दिया, जी रुकिए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। वह कन्या कुएं से पानी खींचने लगी। फिर सुरेश ने उस कन्या से पूछा कि यह कौन सा गांव है? कन्या बोली, काका, यह नंद गांव है। सुरेश ने तुरंत कहा, नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं पी सकता। कन्या ने पूछा, क्यों काका, कोई बात है क्या? सुरेश बोला, हाँ, यह तो हमारी राधा रानी का ससुराल है और बेटी के ससुराल का पानी पीना तो पाप का भागी होने योग्य है और मैं यह पाप नहीं कर सकता। सुरेश के मुख से यह बात सुन वहां उपस्थित सभी किशोरियां सुरेश की भक्ति देखकर हैरत में पड़ गई। सुरेश वहां से आगे निकल आया। प्यास के कारण उसे चक्कर आने लगे थे। आंखों के आगे सभी धुंधला सा होता जा रहा था। पानी की खोज में पैदल चलते चलते सुरेश नंदगांव से भी बहुत दूर निकल आया था और एक समय ऐसा आया कि सुरेश प्यास के कारण जमीन पर गिर गया। वह बस बेहोश होने ही वाला था, परंतु फिर जो हुआ उसे देखने वह सुनने वाले सभी हैरानी में पड़ गए। पास से ही एक छोटी कन्या दौड़ती हुई सुरेश की तरफ आई और सुरेश के पास आकर बोली, बाबा, यह लो पानी, पी लो, आप बहुत प्यासे हो। सुरेश ने बालिका से कहा कि नहीं बेटा, यह नंदगांव है और मैं यहाँ का पानी नहीं पी सकता। बालिका ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, यह नीम गांव है, नंदगांव तो कब का निकल गया। इतना बोल बालिका ने सुरेश को पानी पिलाया। सुरेश ने बाद में उस बालिका से उसका नाम पूछा। बालिका ने बताया कि मेरा नाम राधा है और इतना कहकर बालिका वहां से गायब हो गई। सुरेश आश्चर्य में था। वह समझ गया था कि ये तो मेरी राधा रानी ही थी। वह इतना भाव विभोर हो गया कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। अब तो राधा रानी के दर्शन पाकर सुरेश का जीवन ही संवर गया। उसने राधा रानी की जय बोलकर उन्हें धन्यवाद किया। यह बात जिसको पता चली सभी हैरानी में थे कि भक्त की भक्ति के आगे विवश होकर राधा रानी को भी बालिका के रूप में स्वयं आना ही पड़ा। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।